एक क्वेश्चन हमसे लोग पूछते हैं, भाई जब हमने इस शरीर से किसी को कष्ट दिया, इस शरीर से हमने किसी को बुरा किया, किसी का बुरा किया, मतलब इस शरीर से हमने कर्म किया और ये देह तो समाप्त हो जाती है और देह अंत हो गया। जो भी जिसका जो प्रोसेस होता है जला दिया या जो भी प्रोसेस होता है वो कर दिया, देह का तो अंत हो गया। फिर स्वर्ग कहाँ, फिर नरक कहाँ? कोई कुछ नहीं होता, स्वर्ग नरक होता ही नहीं, कोई नहीं भोगता। जबरदस्ती ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा हुआ ऐसा सब होता है। हरिओम, जय श्री राम, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, जब हमारा यह देह, यह तन नष्ट होता है, देहांत होता है, तब हमारा ये शरीर क्या पंच तत्व से बना है? आपको मालूम है, पांचों तत्व से मिलकर बना है। और जब हम धर्मराज या के सामने जाते हैं, जैसा कि गरुड़ पुराण में लिखा वह सत्य है, पीएलआर के दौरान ये भी बहुत सारे लोगों ने देखा और अपने अनुभव सुनाए हैं। आप बोलेंगे ना कि तुम तो मरी नहीं हो तो कैसे बता सकती हो? हाँ, हम तो नहीं मरे हैं, लेकिन जो जो गया है वहाँ पास्ट लाइफ में और पूरा देखकर लौटे हैं ना हम लोग, तो हम लोग बता रहे, इसलिए बता रहे हैं। देखिए, यह देह पंच तत्वों से बना है, लेकिन जैसे ही देहांत होता है, तो जो जो हमारा स्थूल शरीर है, ये तो इसका अंत हो जाता है, लेकिन 5 तत्व में से 3 तत्वों का देह हमें फिर भी मिल जाता है। तुरंत जैसे ही हमारा देहांत होता है, हमारी आत्मा निकलती है और उसमें 3 तत्व अभी होते हैं। तो वह जैसे हमारी 5 इंद्रियाँ हैं, हम सूंघ सकते हैं, हम मतलब स्वाद ले सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं और हम टच कर सकते हैं। तो इसमें से हम एक टचिंग वाला हमारा सेंस निकल जाता है। हम किसी को टच नहीं कर पाते। जब हमारा देहांत हो जाता है, तो हम किसी को टच नहीं कर पाते और हम स्वाद नहीं ले पाते। परंतु हम सूंघ सकते हैं, हमारा सेंस ये सूंघने का, हम देख सकते हैं, प्रॉपर दिखाई देता, प्रॉपर सुनाई देता है। परंतु हम स्वाद नहीं ले पाते और हम दूसरा चीज़ 2 ये कि हम किसी को टच नहीं कर पाते। ये 2 चीज़ें मतलब हो जाती, तो 5 तत्वों से 2 तत्व निकल कर 3 तत्वों को आपका शरीर मिलता है। इस तरह अब इन 3 तत्व, उस आत्मा को भूख लगती है, उस आत्मा को प्यास लगती है, वो आत्मा अपनी बातें कहना चाहती है। यदि किसी का देहांत मतलब किसी डिज़ायर के साथ हुआ, मुझे जैसे नहीं बुजुर्ग लोग होते, मेरी नातिन का ब्याह देखना है, नाती का ब्याह देखना है, मेरे बेटे की किसी भी उम्र में मेरे बेटे की नौकरी हो जाती तो ये घर ऐसा हो जाता, तो या कुछ बहुत सारी, किसी को तो ऐसी इच्छाएँ होती हैं। हम लोगों ने देखा कि अरे! ये खाने को मिल जाता, तो लास्ट में वो उसी इच्छा के साथ मृत्यु प्राप्त होती है, वही इच्छा लेके वो घूमते रहते हैं। अतृप्त आत्माएँ घूमती रहती हैं। अब क्या होता है, जब उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, तो वो आत्मा रूप में वहाँ पर है और हम लोग नहीं देख रहे हैं। आप विश्वास कीजिएगा, आपके आस-पास, आपके घर में भी बहुत सारी आत्माओं की एक दुनिया है, पूरे संसार चल रहा है। परंतु क्योंकि वो उनकी अपनी अलग दुनिया है, इसलिए वो लोग अपना, कोई कहीं खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, जो लोग देख सकते हैं वो लोग देख इन्हीं आँखों से देख लेते हैं कि यहाँ पर कितनी आत्माएँ हो हैं। लेकिन वहाँ पर उस जगह पे तो बहुत सारी आत्माएँ उसी समय निकल के, तो जैसे नहीं अपन के लौकिक जीवन में भी, अरे वो रो नहीं रहा ना, उसको दुःख नहीं है ना, अरे वो तो ऐसा, ऐसे लोग बोलते हैं ना, इस तरह वहाँ पर भी बोलते हैं लोग। अरे तुम्हारे सारे अपने चले गए, तुमको छोड़कर चले गए, लो तुम्हारे शरीर को तो जला दिया, तुम्हें तो छोड़ के सारे चले गए। तुम्हें कोई प्यार नहीं करता। वो आत्मा भी सोचती है कि देखो कल तक मेरा कितना ख़्याल रखने वाले ये लोग थे और आज सब लोग मुझे छोड़कर चले जा रहे हैं। रुको, अपनी तरफ से बोलने की कोशिश करती है, बोल नहीं सकती, टच करने की कोशिश, टच नहीं कर सकती है। भूख तो उसे लगती है, प्यास तो उसे लगती है, परंतु वो कुछ कर नहीं सकती। 3 तत्वों का शरीर बस रह जाता है। अब वो आस-पास घूमती रहती है। उस एनर्जी, हम लोग सब एनर्जी फ़ॉर्म में, हमने पहले भी आपको बताया, सारा साइंटिफ़िक के इस अनुसार ही बताया था, सारा साइंस के अनुसार। तो जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी वहाँ घूमती रहती है। अब वो एनर्जी कितनी भी अच्छी आत्मा आपके साथ रहे, कितना भी प्यार करने वाला रहा, वो जो आस-पास की आत्माएँ हैं, वो उनका ब्रेन वॉश करती जाती हैं। वो आइदर अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। आप ये आपके, क्षमा कीजिएगा किसी के लिए बोल रही हूँ, तो वो आपके अगर पिता रहे होंगे और मान लो उन आत्माओं के संपर्क में आके मतलब कितना दुखी हो जाते हैं अंदर से कि वो आत्माएँ बोलती हैं कि ये लोग खराब हैं, तो देखो इनको कुछ भी भड़का सकते हैं, इनको कष्ट दो या कुछ भी, तो वो नेगेटिव भी हो सकती हैं आत्माएँ। आप ऐसा मतलब नहीं सोच सकती कि बस वो आपका पॉज़िटिव सोच। तो आप यदि तस्वीर रखते, लोग बोलते हैं ना हमारे ये पूर्वज मतलब इनकी तस्वीर नहीं रखना चाहिए। हाँ, आप कहीं अंदर दबा कर रखिए, साल में 1 बार या 2 बार उनकी
जो आपको करना है प्रणाम पूजा करके और वापस उनको रख दीजिए, यदि आपको रखना है तो। सामने कहीं पर भी, किसी भी कमरे में, भगवान के सामने तो पास तो रखते ही नहीं है, किसी भी कमरे में मत रखिए उस मृत आत्मा की, क्योंकि यदि उनका रीबर्थ हो चुका है, यदि वो पुनर्जन्म ले चुके हैं, तो भी उनको कष्ट होता है आपके रोने से, आपके, अगर वो मतलब उनको अंदर गलत ख्याल जैसे आपके प्रति, किसी घर वालों के प्रति गलत जैसे नेगेटिव विचार आ गए, तो आपके घर में कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न होते हैं। आप उनके प्रति जो दान धर्म करना है वो करते रहिए, जो आपकी लोक रीति है, लोकाचार है, वो करिए, हम उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे, जो जैसा समझता है वो वैसा। परंतु उसके अलावा भी आप प्रतिदिन 21 दिनों तक प्रतिदिन नाम दान कीजिए। जैसे आपका कोई मंत्र हो, आपका यदि कोई गुरु मंत्र हो, उस मंत्र को 10 मिनट चैंट कीजिए, 5 मिनट चैंट कीजिए और बोलिए, अपने भगवान से बोलिए। डायरेक्ट उनसे बात मत कीजिए, चाहे वो आपके कोई भी रिश्ते में रहे हो, कितने भी नियर एंड डियर। आप डायरेक्ट भगवान से, अपने इष्ट के सामने प्रति कोई भी अपना मंत्र जप किया, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरे इष्ट, मेरे प्रभु, ये मैंने ये नाम 5 मिनट का जप किया है, ये मैं अपने ये नाम उनको दान करता हूँ। जैसे आपने कोई शिव 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 शिव, ओम नमः शिवाय, कोई भी मंत्र आपने जपा, और ये मंत्र हम अपने इनको 5 मिनट का अपना नाम जप इनको दान कर दें। ये आपके पुण्य में भी बढ़ाएगा, आपका पुण्य बढ़ाएगा, और उस आत्मा को शांति देने में, उस आत्मा को जहाँ फंसी हुई है वहाँ से निकालने में, या उस आत्मा के कष्टों को कम करने में भी फ़ायदा देगा। क्योंकि जब हम लोग मर जाते हैं, बोलते हैं ना देहकांत हो गया, जो हमारा प्रश्न शुरू में था कि जो लोग पूछते हैं, तो आपको एक भोग देह मिलती है और एक यातना देह मिलती है। आपके हर पुण्य का आपको भोग मिलता है और आपके हर एक पाप का आपको यातना मिलती है। ऐसा नहीं होता कि ये पुण्य कर लिया तो ये वाला पाप कट जाएगा, नो। हर पाप की सजा है, हर पुण्य की मतलब उसका जो रिवॉर्ड्स है वो मिलेगा आपको। तो नहीं कि हमने पुण्य पुण्य तो किया और 5 पाप कर लिए, 100 पुण्य किया और 5 पाप कर लिए, तो 100 पुण्य ज़्यादा हो गए, तो हमें पाप की सज़ा नहीं मिलेगी। पाप भले 5 पाप है, लेकिन उनकी सज़ा आपको मिलेगी। कैसे? यातना देह मिलेगा, आपको नर्क में डाला जाएगा। जो भी होता है, जैसे भी तलते हैं, हाँ, हाँ, सब करते हैं। और इस देह में तो हम लोग को एक एक जैसे बोलते हैं ना, एक है कि देहांत हो जाएगा, मतलब प्राण निकल जाएँगे। वो यातना देह में तो देहांत भी नहीं होता, वो आपको पूरी भोगनी ही पड़ती है यातनाएँ। उसमें आपको सारा दर्द होगा, सब कुछ होगा। वो ये ऐसी यातना देह मिलती है। और जो भोग देह मिलती है उसमें जैसे आप बोलते हैं ना स्वर्ग में हाँ, स्वर्ग में जाते हैं, आप कितना भी खाओ, कितना भी करो, वहाँ पर आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, वहाँ पर आपका शरीर मोटा नहीं होगा, वहाँ पर आपके शरीर पर भोग देह में कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और ऐसे ही यातना देह में आपको कितना भी मारेंगे, आप मरोगे नहीं, मर नहीं सकते, क्योंकि मतलब आपको तो वो देह यातना भोगने के लिए ही मिली है। तो जिसके अंदर ये प्रश्न थे कि देहांत हो गया तो फिर कुछ नहीं होता या स्वर्ग नर्क नहीं होता, सब कुछ होता है। बस हमें अपने कर्मों की क्षमा याचना बस करते रहने हैं। हम नेक्स्ट वीडियो जो बना रहे हैं, बनाने वाले हैं, उसमें हम अपने ये ट्विन सोल के बारे में बताने वाले हैं ट्विन सोल। आजकल ये कंसेप्ट बहुत है, यूट्यूब में भी हमने चैनल देखे ट्विन सोल लोगों का चैनल, लोग आ रहे हैं अपने ट्विन्स जो ढूंढ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आप अपने आप को कैसे पहचानने लगेंगे, स्वयं को पहचानने लगेंगे। तब तक के लिए हरिओम, जय श्री राम, भारत माता की जय हो।